जोहार, आप लोगों का स्वागत है सक्सेस लेडर क्लासेस में। और हम लोग आज अपना सवाल जवाब का क्रम को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारा आज का पहला सवाल है कि आर्य भाषा परिवार का संबंध कौन भाषा परिवार से आया है। कि आर्य भाषा परिवार का संबंध किस भाषा परिवार से है, सवाल ये पूछा है। तो ऑप्शन है द्रविड़ भाषा परिवार, इससे हमारा कुड़ुख आता है इसके अंतर्गत। फिर चीनी तिब्बती भारत भाषा परिवार, ये आपको हिमालय वाले क्षेत्र में और नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मिलते हैं। फिर आग्नेय भाषा परिवार, ये है आपको संथाली और मुंडारी वगैरह इसी भाषा परिवार में आती हैं। अब ये है आर्य भाषा। तो आर्य भाषा का परिवार का संबंध किस भाषा परिवार से है, तो भारत यूरोपीय भाषा परिवार, मतलब भारोपीय भाषा परिवार। सही उत्तर भारोपीय भाषा परिवार से है इसका। सही उत्तर क्या है, भारोपीय भाषा परिवार। इसी को इसी के अंतर्गत हमारा नागपुरी, कुड़माली, कोठा, पंचपरगनिया जो भाषाएं हैं वो इसी के अंतर्गत आती हैं। फिर है विकारी और अविकारी शब्द रूप कौन शब्द भेद कर उपभेद है क्या। विकारी और अविकारी शब्द रूप जो है ये किस शब्द भेद के उपभेद है। कि शोध के, व्युत्पत्ति के, प्रयोग के, या देवल कोनो नहीं। तो ये प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शब्द जो हैं ये उसके उपभेद हुए। फिर है उखाए के हाट गेलक, प्रस्तुत वाक्य में कौन वर्ण कर क्रिया प्रयोग हुए है। वह खा के हाट गई, वो पहले खा ली उसके बाद कहाँ गई, तो बाजार गई। ये जो प्रस्तुत वाक्य है इसमें किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग हुआ है। सहायक क्रिया, संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया, या पूर्वकालिक क्रिया। तो सही उत्तर क्या है, पूर्वकालिक क्रिया का इसमें प्रयोग हुआ है। पूर्वकालिक क्रिया का उखाए के हाट गेलक ये प्रस्तुत वाक्य में। मोना खात हुई, प्रस्तुत वाक्य कौन वर्ण कर काल है के। मोना खाती होगी, प्रस्तुत वाक्य जो है किस प्रकार का काल है। सामान्य वर्तमान काल, वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, या तत्कालिक वर्तमान काल। मोना खात होगी, अब मोना खा रही होगी कि नहीं खा रही होगी इसका एग्जैक्ट हम लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो ये क्या है, मामला संदिग्ध है। तो ये संदिग्ध वर्तमान काल का उदाहरण है मोना खात होगी, संदिग्ध वर्तमान काल। फिर है पांचवा सवाल कि देवल शब्द में कौन द्वंद्व समास नहीं है। के दिए गए जो शब्द हैं, चार ऑप्शन है, इनमें से कौन एक ऑप्शन जो है वो द्वंद्व समास का नहीं है। नहीं, आयो आबा द्वंद्व समास है, गाय बछरू द्वंद्व समास है, माया छुआ द्वंद्व समास है। तो इसका ऑप्शन डी जो है त्रिलोक, ये द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। करम परब के मूल रूप से कौन मन करे ना। करम का जो त्योहार होता है, करम का जो त्योहार होता है, करम के जो त्योहार हुएला उसको कौन लोग मुख्य रूप से करते हैं। तो सही उत्तर क्या है कि कुंवार बेटी छुआ मने करम कर उपास रखे ना, करम के करे ना। तो सही उत्तर कुंवार बेटी छुआ। फिर है डॉक्टर तेज नारायण लाल कर हेठे देवल कथन में से कौन कथन है। कि नीचे चार कथन दिए हुए हैं, तीन कथन है, तो उनमें से कौन सा कथन जो है ये तेज नारायण लाल का है, या नहीं तो चौथा जो कथन है वो कि इनमें से कोई नहीं वो है। तो डॉक्टर तेज नारायण लाल का नीचे दिए गए कथन में कौन सा कथन है। तो सही उत्तर क्या होगा कि लोकगीत हमारे जीवन विकास का इतिहास है। लोकगीत क्या है, हमारे जीवन विकास का, जीवन में हमारे जीवन का विकास कैसे हुआ है,
इंसान के जीवन का विकास कैसे हुआ उसका पूरा इतिहास है। तो सही उत्तर सी। मांदर कर तान कविता में बेटी अपन माय से काले कचिया मांगेला। मांदर मांदर कर तान, मांदर का तान कविता में बेटी अपनी माँ से किस लिए पैसा मांगती है, कचिया मांगती है। मिठाई खाए के लिए, कानक बाली किने के लिए, मांदर किने ले हमर हमन के कोई नहीं, ईमन के ईमन में से कोई नहीं सही है। तो किस लिए मांगती है मांदर का तान, डॉक्टर गिरधारी राम गंजूकर रचना है के। और इकर में जो मैया है, जो छुआ है, बेटी छुआ, वो माए से अब काले कचिया मांगत है, तो मांदर किने ले। बजाय वाला जो मांदर रहेला वाद्य यंत्र से के किने ले कचिया मांगेला। चंगड़ दासक सपना कहानी में चंगड़ दास कैठ और बिहा कर रहे। चंगड़ दास नाम का जो कहानी है मंजर भाग दो किताब में, इसमें चंगड़ दास नाम का जो पात्र होता है उसने कितने कुल कितनी शादियां की हुई होती हैं। तो कितने, तो दो। सही उत्तर है दो। कम जानी बेसिक फुटानी कर अर्थ है। कम जानना और ज्यादा ज्ञान बांटना, तो किस चीज का अर्थ क्या है। कम जाने बेसिक फुटानी कर जैसन है। सही उत्तर क्या है कि अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञानी बनकर दिखावा करे। कम जानी बेसिक फुटानी, आता कम है बहुत ज्यादा बोलते हैं। अज्ञानी व्यक्ति द्वारा ज्ञानी बनकर दिखावा करे, कहलक कम जानी बेसिक फुटानी। फिर है हेठे का शब्द समूह मन में कौन शब्द समूह सिर्फ निश्चयवाचक सर्वनाम करेंगे। नीचे दिए गए जो शब्द समूह हैं इनमें से कौन सा शब्द समूह जो है सिर्फ निश्चयवाचक सर्वनाम से संबंधित है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम से सही उत्तर क्या होगा, ई उ उकर इकर, ऑप्शन सी। ई उ इकर उकर इकर। कैठे के समान अर्थ वाला शब्द बताओ। कैठने कैठे के समान अर्थ, इसका समान अर्थ का शब्द क्या है। तो सही उत्तर है पॉलिटेक। कैटेक मतलब पलट जाना। दोना शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगी। दोना जो शब्द है, आ, जो दोना होता है पत्तल के साथ में दोना ये करते हैं, तो दोना के स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। तो दोना का स्त्रीलिंग रूप सही उत्तर क्या हुआ, तो टुकली। जो छोटा सा मान लीजिए कि पत्ता, एक पत्ता लिए पत्ता को उसका कोन बना रही है तो वो टुकली कहलाया। तो वो दोना का ही छोटा रूप होता है। गरज पड़ले बरद बेचाए कर अर्थ होला। गरज पड़ने पर बैल भी बेचा जाता है घर का, किसान का बैल भी बिक जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब हुआ कि मुसीबत के समय में बेशकीमती सामान केहो बेचे के पड़ेला। मतलब मुसीबत के समय में बेशकीमती सामान को भी बेचना पड़ता है इंसान को। इंसान की जो मजबूरी होती है ना, मजबूरी इंसान से बहुत कुछ करा लेती है। तो बैल क्या, इंसान जब मजबूरी में रहता है तो कुछ भी बेचने को मतलब सहज तैयार हो जाता है। अफसोस और पश्चाताप व्यक्त करे के लिए नागपुरी भाषा में विस्मयादिबोधक शब्द है। अफसोस किसी चीज को लेकर रिग्रेट, अफसोस, और पश्चाताप व्यक्त करने के लिए नागपुरी में जो शब्द है, सवाल में वही पूछा गया कि नागपुरी में इनके लिए किस शब्द का इस्तेमाल होता है। तो सही उत्तर है ओहरे। ओहरे, ऑप्शन सी, ओहरे।
मध्यम पुरुष है के। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि मैं बोल रहा हूँ मैं उत्तम, आप लोग सुन रहे हैं, आप लोग मध्यम पुरुष हो गए, जिस बारे में बातें की जा रही हैं वो लोग अन्य पुरुष हो गए। तो सही उत्तर क्या है? रऊ। तो सही उत्तर हो गया रऊ, रौरे। फिर है बंधुआ मजदूर का के कहना। बंधुआ मजदूर किसको कहा जाता है? बंधुआ मजदूर नाम का नाटक भी है जिसके तिनकोड़ी साहू की रचना है, बंधुआ मजदूर। नाटककार जो है तिनकोड़ी साहू है। तो बंधुआ मजदूर यहाँ पूछा जा रहा है कि किसको कहते हैं? तो बेगारी खटैया, जो बिना किसी पारिश्रमिक के, बिना किसी मेहनताना के जो मजदूरी करता जाता है, उसी को कहते हैं बंधुआ मजदूर। वो और कहीं अन्यत्र जाता नहीं है, जहाँ पे है उसी के लिए वो डिवोटेड है। तो सही उत्तर हो गया बेगारी खटैया। फिर है 18वां सवाल कि नागपुरी लोक साहित्य में पावल जाएला। नागपुरी लोक साहित्य में पाया जाता है क्या? तो बुझवैल, गाथा, कथा, शोभे। तो नागपुरी लोक कथा में बुझवल भी मिलता है, लोक गाथा भी मिलता है, और लोक कथा भी। तो सही उत्तर क्या हुआ? डी, शोभे। शोभे मतलब सभी। मंजर भाग दो कर संपादक है क्या? मंजर भाग दो किताब के संपादक कौन है? तो मंजर भाग दो किताब के संपादक कौन है? तो शंकुंतला मिश्र और उमेशानंद तिवारी मंजर भाग दो किताब के संपादक हैं। शिष्ट साहित्य कर उदाहरण आहे। शिष्ट साहित्य तो वैसा साहित्य जिसको व्यक्ति विशेष ने रच किया हो, जिसको लिखा हो। क्योंकि लोक साहित्य हम लोग जानते हैं पुराने जमाने से चला आने वाला साहित्य है, जो मुँह जबानी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चलता है। वहीं जो शिष्ट साहित्य है वो किसी व्यक्ति विशेष द्वारा किसी विशेष कालखंड में लिखा जाता है। तो शिष्ट साहित्य यहाँ पूछ रहा है कि क्या उदाहरण है शिष्ट साहित्य का? तो कविता भी है बिल्कुल, कहानी भी है, नाटक भी है। तो सही उत्तर क्या होगा? तीनों। तो ये हमारा आज का क्लास रहा। आज के लिए इतना ही।